हाँ, तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ बोर देवी से और वापस जाऊँगा गिरनार तलेटी और जाऊँगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और इस बार मैं अब एक्सप्लोर करने वाला हूँ जीना बाबा की मढ़ी, जो कि वो भी है गिर फॉरेस्ट में ही, लेकिन उसका रूट डिफरेंट है। यानी कि ये रूट नहीं है, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा गिरनार तलेटी और वहाँ से दूसरे रूट तक जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यहाँ से मैं वापस जो जा रहा हूँ वो रूट अगर आपको देखना है और बोर देवी का वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और मैं अब आपको डायरेक्ट मिलूँगा जहाँ से जीना बाबा की मढ़ी का एंट्रेंस है। और यहाँ से मैंने थोड़ी डिटेल ली है कि जीना बाबा की मढ़ी के लिए राजकोट हाईवे पे कोई जगह है, वहाँ से एंट्री है। अब आगे जाके मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा राजकोट हाईवे पे कौन सी जगह से मुझे जाना है। तो मैं थोड़ा आगे जाके पूछ लेता हूँ कि जीना बाबा की मढ़ी के लिए एक्चुअली में एंट्री पॉइंट कहाँ है। यहाँ ठीक से बताया नहीं मुझे, मैं आगे जाके पूछ लेता हूँ। तो यहाँ कई सारे लोगों को मैंने पूछा, लेकिन किसी ने ठीक से नहीं बताया कि जीना बाबा की मढ़ी को बाय रोड कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से परिक्रमा मार्ग है जिसमें पैदल जाते हैं, वो रास्ता हमें कई लोगों ने बताया, लेकिन बाय रोड किसी ने नहीं बताया। तो मैंने गूगल पे देखा तो 17 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अब मैं फॉलो करूँगा गूगल को और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। की मढ़ी तक जाना चाहते हैं जूनागढ़ से बाय रोड, तो आपको राजकोट हाईवे पे आना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा राइट साइड पे, वहाँ से एंट्री होगी। तो हम वो रास्ते पे आ गए हैं, अब एंट्री आएगी, चेक पोस्ट आएगा और वहाँ भी वही प्रोसीजर होगी जो हुई थी बोर देवी पे। जूनागढ़ से जीना बाबा की मढ़ी तक आने के लिए आपको राजकोट हाईवे पे आना पड़ेगा। वहाँ आपको भैंसाण गांव मिलेगा रास्ता राइट साइड पे। भैंसाण गांव पहुँचने से पहले एक राइट साइड पे एक और रास्ता आएगा डेरवाण गांव करके। डेरवाण आने के बाद वहाँ हसनापुर डैम मिलेगा और वहाँ से आगे आप जीना बाबा की मढ़ी तक जा सकते हैं। तो अभी भी मैं पहुँचा हूँ डेरवाण विलेज, अभी आगे आएगा हसनापुर डैम और वहीं आसपास होगा चेक पोस्ट यहाँ जाने के लिए। तो यहाँ मैं एंटर हो चुका हूँ जीना बाबा की मढ़ी के लिए। यहाँ जो चेक पोस्ट है उसका नाम है जाम्बुड़ी चेक नाका। यहाँ से मैं एंटर हो चुका हूँ और ये मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ से जंगल में जाने का भी रास्ता है जो परमिट नहीं है, परमिट के सिवा आप नहीं जा सकते। और हमें जो जाना है वो यहाँ से जाना है। यहाँ से जो जीना बाबा की मढ़ी है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है और ये भी पूरा गिर फॉरेस्ट में ही आता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये रास्ता। तो यहाँ से दो रास्ते आप देखिए आगे, तो हमको पता नहीं था, तो एक कार आगे गई हमारे, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं अब। और बहुत ही खूबसूरत है बोर देवी, जो अभी आपने लास्ट व्लॉग में देखा उससे थोड़ा डिफरेंट है रास्ता।
रास्ता उससे थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन ये भी घने जंगल में ही है। तो मैं आपको थोड़ा बात बता दूं कि जीना बाबा की मढ़ी, जो कि गिरनार की जो परिक्रमा होती है, इसमें दो बड़े पड़ाव है, एक जीना बाबा की मढ़ी और बोर देवी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा बोर देवी जो कि लास्ट पड़ाव था, यानी कि जब परिक्रमा खत्म होने को होती है उसमें लास्ट पड़ाव होता है बोर देवी, और जब परिक्रमा शुरू होती है उसमें पहला पड़ाव है वो है जीना बाबा की मढ़ी, जो हम विजिट करने वाले हैं। हमने पीछे भी देखा कि दो रास्ते थे, तो हम एक कार को फॉलो करके ये रास्ते पे आए। ये रास्ता जा रहा है जीना बाबा की मढ़ी, और ये पीछे आपको पानी दिख रहा होगा, ये हसनापुर डैम का पानी है, तो मेरे ख्याल से वो रास्ता जा रहा होगा हसनापुर डैम। तो अब यहाँ आगे आ चुके हैं, तो पहले विजिट करते हैं जीना बाबा की मढ़ी को और उसके बाद करेंगे हसनापुर डैम। भाई साहब, तो ये देखिए हिरन, नेचुरल वे में पीछे पानी है और यहाँ 5-7 हिरन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही नेचुरल। अगर ये नेचुरल तरीके से जब आप किसी भी एनिमल को देखते हैं तो डिफरेंट ही लगता है बहुत, क्योंकि वो अपने हिसाब से घूमते रहते हैं यहाँ, और पानी भी है यहाँ। और कहा जाता है कि ये जीना बाबा की मढ़ी का जो रास्ता है वहाँ, और बोर देवी जो आगे व्लॉग देगा उसमें भी वो जगह, और जीना बाबा की मढ़ी में शेर ज़्यादातर देखने को मिलता है। देखते हैं, अगर हमारा नसीब होगा तो हमको भी शेर देखने को मिल जाएगा, एटलीस्ट हिरन तो देखने को मिल गए। तो अब चलते हैं आगे की साइड। हाँ, तो बोर देवी और ये जो रास्ता है उसमें मुझे एक डिफरेंस इतना लगा, जो मैंने फील किया कि पहले तो बोर देवी के रास्ते में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत लोग जा रहे थे आ रहे थे। यहाँ कोई नहीं दिख रहा, एक कार हमको मिली है सिर्फ, और हमें कोई नहीं मिला अभी। वहाँ शायद कोई होगा लेकिन रास्ते में कोई नहीं मिला। और वो जंगल था जो, उससे भी ये थोड़ा घना जंगल लग रहा है, यानी कि वो रास्ता थोड़े बड़ा था, ये रास्ते छोटे हैं, और थोड़ा डर भी यहाँ ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ हमको हिरन भी देखने को मिला, यहाँ पानी भी ज़्यादा है,
तो थोड़ा डिफरेंट है दोनों जगह का। तो अभी तक तो मैं जीना बाबा की मड़ी तक नहीं पहुंचा, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप जूनागढ़ आते हैं तो आप बोर देवी भी जाइए और जीना बाबा की मड़ी का ये रूट है हसनापुर डैम का, ये ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि कितना डेंजर लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा आगे आया हूँ मैं, यहाँ भी कुछ हिरन देखने को मिल गए हैं, खूबसूरत। मैं अब एक और जगह पे आया हूँ, ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ एक चौकी भी है। ये पीछे आपको शायद दिख रहा होगा, एक गेट है, वहाँ से जब हम गिन्नर की परिक्रमा करते हैं ना तो वहाँ से आ सकते हैं। और ये जो रूट है बाई रोड, तो यहाँ से आ सकते हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से जीनाबावन मडी? 2 किलोमीटर नहीं, कितना किलोमीटर? तो अभी यहाँ से और 2-2.5 किलोमीटर है, वहाँ एक महाकाली माता का वड ऐसा करके भी एक जगह है, और उसके बाद आएगा जीना बाबा की मड़ी, और वो डेढ़ है। उसके बाद तो पहाड़ी शुरू हो जाती है, जंगल, तो आगे तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो जीना बाबा की मड़ी यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। तो जब हम एंटर हुए जीना बाबा मड़ी के जो चेक पोस्ट क्रॉस किया, तब रास्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदर आने के बाद बारिश हो गई है, यहाँ शायद 1-2 बारिश हो गई है, तो रास्ता आगे थोड़ा ख़राब है और थोड़ा डेंजर भी है। अगर आप कंपेयर करोगे बोर देवी और जीना बाबा की मड़ी, तो जीना बाबा की मड़ी का रास्ता थोड़ा डेंजर है ज़्यादा, सब तरह से डेंजर है, और खूबसूरत भी उतना है। तो मस्ट विजिट है। अगर जीना बाबा की मड़ी तक ये रास्ता ही इतना ब्यूटीफुल है कि मैं अभी से बोल देता हूँ कि मस्ट विजिट प्लेस है। आप अगर जूनागढ़ आते हैं तो बोर देवी और जीना बाबा की मड़ी को अपने आइटिनरी में इंक्लूड करें, और एक दिन में ये हो जाएगा दोनों जगह। लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर आपका व्हीकल है तो ही आपको हो पाएगा, अदरवाइज आपको प्राइवेट टैक्सी वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई लोकल बस या लोकल टैक्सी या कोई ऑटो वगैरह कुछ आता नहीं है। हाँ, तो जीना बाबा की मड़ी से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और प्लेस आता है। ये पीछे देखिए, पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ छोटा सा टेम्पल बना हुआ है, यानी कि माता जी की स्थापना की हुई है। इसे बोलते हैं महाकाली माता का वड। तो यहाँ लोग रुकते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, और जब गिरनार की परिक्रमा होती है तब यहाँ लोग खाना वगैरह खाते हैं, यहाँ आराम करते हैं, क्योंकि 3 दिन की परिक्रमा होती है। तो कई लोग यहाँ रात को यहाँ टेंट बना के यहाँ सोते हैं। तो ये वो जगह है, मैं थोड़ी आपको दिखा दूँ और फिर आगे चलेंगे जीना बाबा की मड़ी।
तो हमें यहाँ एक फैमिली मिल गया जो कि यहाँ का प्रॉपर जूनागढ़ का था। तो उन्होंने हमें सामने से उनके साथ खाने बिठा दिया और हमें यहाँ जूनागढ़ी की कौन सी खिचड़ी बोलते हैं, गिरनारी खिचड़ी खाने को मिली। बहुत ही टेस्टी थी। तो मैंने थोड़ा क्लिप लिया है, आपको देखने को भी मिल जाएगा कि कैसी थी खिचड़ी। तो खाना खा लिया है हमने यहाँ और अब आगे जाएंगे हम जीना बाबा की मढ़ी। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं पूरा जंगल। तो ऑलरेडी मैं जंगल में ही हूँ। अभी आगे जाना है मुझे जीना बाबा की मढ़ी। ये रास्ता है जीना बाबा की मढ़ी। तो अब मैं पहुंच चुका हूं जीना बाबा की मढ़ी। ये पीछे उसका एंट्रेंस है। यहाँ मैंने कार पार्क की, आप देख लीजिए। और एंट्रेंस और पीछे आपको दिख रहा होगा गिरनार। चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ। तो यहाँ जीना बाबा की जो मढ़ी है वहाँ मैंने दर्शन कर लिया है। और यहाँ जीना बाबा का एक अखंड धूना है, उसका दर्शन किया मैंने। और एक चलम रहती है यहाँ, लेकिन अभी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि जब गिरनार की परिक्रमा लगती है तभी 8 दिनों के लिए वो दर्शन के लिए रखी जाती है, जिसके लोग दर्शन करते हैं। तो अभी वो देखने को नहीं मिली, लेकिन मैंने जो यहाँ धूना था जीना बाबा का, उसका दर्शन किया। दत्त भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, वो मैंने दर्शन कर लिया है। और थोड़ी बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। कहा जाता है यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो जीना बाबा थे पहले तो वो एक बहुत बड़े संत थे, जंगल के बीचों बीच तपस्या करते थे। और जो चलम होती है, उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा अपने शरीर को इतना छोटा कर दिया था कि वो चलम में से पसार हुए थे, इसलिए उनको जीना बाबा कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि जीना का मतलब होता है छोटा, यानी कि गुजराती में जीना यानी कि छोटा, उसका मतलब, इसलिए उनका नाम पड़ा जीना बाबा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ से। और जब आप गिरनार की परिक्रमा करते हैं तो ये एक मेन पड़ाव है। मैं यहाँ जीना बाबा की मढ़ी से निकल रहा हूँ, रिटर्न वही रास्ते से वापस जा रहा हूँ। और बीच में वो डैम था, हसना डैम, ट्राई करूँगा कि वहाँ जाऊँ। अभी कितना बजे है, टाइम कितना हुआ? 4:30। अभी हुए 4:30 और 5 बजे ये फॉरेस्ट क्लोज होता है। तो देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं ट्राई करूँगा कि हसना डैम भी इसमें इंक्लूड करूँ, अदरवाइज़ निकल जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ का टाइमिंग है 5 बजे तक का। जीना बाबा की मढ़ी से मैं निकल चुका हूँ और ट्राई करता हूँ हसना डैम जाने के लिए। बजे 4:30, ट्राई करता हूँ, अगर 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा तो थोड़ा कुछ आपको व्यू दिखा देता हूँ हसना डैम का, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था वो मुझे। तो देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब आगे जाके मैं शूट करूँगा, बिकॉज वही रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ जिससे मैं आया था।
હવે જવા દો ધીમે 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 કંટાળે આવ ધીરે લઈ જાઓ ગજબ છે ભાગ્યો. અરે ગજબ જવા દો. साहब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है. अभी भी ऐसे 3 किलोमीटर है. अभी मुझे भी डर लग रहा है कि निकलेगी कि नहीं मेरी कार, क्योंकि बारिश हो गई ना तो पूरा जो नीचे मिट्टी होता है ना, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी पूरी स्कीट हो रही है एक साइड. बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे. तो थोड़ा आगे लेके फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या होता है. ठीक है. यहाँ बारिश हो गई है तो पूरा रास्ता स्कीट हो रहा है. बहुत ही वो जो मिट्टी होती है नीचे की वो बहुत ही वो फिसलन हो रही है, गाड़ी पूरी फिसल रही है. तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, देखते क्या होता है. हाँ, तो 15 मिनट हम थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, जैसा मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया. तो अब उस सिचुएशन से हम बाहर निकल चुके हैं, थैंक गॉड. क्योंकि बहुत सारी कार ऐसी है कि जो पीछे अभी भी स्टॉप हो गई है. वो जो मिट्टी होती है वो मशीन में चली गई है, तो काफ़ी कार्स और बाइक रुकी हुई है पीछे. तो चलते हैं. अगर आगे टाइम मिलेगा तो देखता हूँ क्या करना है. वो हंसना डैम करता हूँ क्या नहीं, आगे जाके सोचता हूँ मैं. हाँ, तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर जितना बाकी है हंसना डैम. तो ट्राई करता हूँ और विज़िट करता हूँ हंसना डैम की. तो मैं हसनापुर डैम तक पहुंच चुका हूं. यहाँ मैंने पीछे कार पार्क की है. शायद आपको थोड़ा क्लियर नहीं आएगा वीडियो, बिकॉज मैं मोबाइल से ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था. वैसे तो मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा है, बट वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो गोप्रो और DSLR में मिलती है. तो गोप्रो यहाँ अलाउड नहीं था. तो मैं यहाँ आपको मोबाइल से शूट करके बता देता हूँ ये जगह कैसी है, दिखा देता हूँ. और पार्क किए मैंने गाड़ी पीछे. गाड़ी की हालत भी बहुत ही ख़राब है. एक छोटा सा फुटेज मैं आपको गाड़ी का भी दिखा दूंगा कि कितनी हालत ख़राब हुई है टायर्स की. तो अब हसनापुर डैम चलते हैं और दिखाता हूँ आपको.
हसनापुर डैम के बीच में एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, तो मैं उस पे आया हूँ। यहाँ से देखिए व्यू बहुत ही खूबसूरत, देखिए पीछे, और इस साइड देखिए बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली में ये आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और फॉरेस्ट में ड्रोन आप फ्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। तो हसनापुर डैम से मैं अब निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ अपनी होटल। आज था मेरा जूनागढ़ का लास्ट डे, कल से मैं जाने वाला हूँ सोमनाथ की ओर। तो बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरी सौराष्ट्र सीरीज आप देखिए और एंजॉय कीजिए। और आई होप कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको जीना बाबा की मढ़ी और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया और हसनापुर डैम देखा।